So what we did right now was an income statement कि एक कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पैट विच इज प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना इंपॉर्टेंट है. वंस द इनकम स्टेटमेंट इज डन, उसके बाद हम जाते हैं सोशी की तरफ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. लेकिन बिफोर यू एंड आई एंटर द वर्ल्ड ऑफ सोशी, एक लेक्चर जो बहुत जरूरी है जो अभी आज लेना है, इसको कहते हैं द सिस्टम ऑफ रिजर्व्स. कि एक कंपनी में कितने रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व होता क्या है, कितने टाइप्स ऑफ रिजर्व्स होते हैं, ये बात करते हैं. देखो, रिजर्व का मतलब होता है कि कहीं भी पैसा जमा करना. ओके, रिजर्व का मतलब होता है कहीं भी पैसे को जमा करना. आप रिजर्व को ऐसे समझ सकते हो कि रिजर्व्स आर द ड्रॉर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के ड्रॉर्स हैं जिसमें कंपनी पैसे जमा करती है. सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि रिजर्व का मतलब ये कंपनी के ड्रॉर्स हैं जिसमें कंपनी पैसे जमा करती है. एंड एवरी ड्रॉर यानी एवरी रिजर्व हैज अ डिफरेंट पर्पस. उसका अलग एक मकसद है, राइट? व्हेन आई से रिजर्व, आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर कि मैं आपको बोलूं कि आपकी अम्मी की अलमारी में ना अलग अलग ड्रॉर्स बने हुए हैं और उसमें अलग अलग पैसे पड़े हुए हैं. एंड एवरी रिजर्व, एवरी ड्रॉर इज फॉर अ डिफरेंट पर्पस. प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. हर ड्रॉर और हर रिजर्व के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और वो अलग अलग मकसद के लिए हैं. इसी तरह कंपनी के अंदर भी रिजर्व्स होते हैं जहां कंपनी पैसे जमा करती है. एंड एवरी रिजर्व हैज अ स्पेसिफिक पर्पस. आपको पता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स इन अ कंपनी. एक कंपनी के अंदर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स है. एक को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व और एक को हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स. कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में जो फर्क है, तो मैंने आपसे कहा कि कंपनी में टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स होते हैं. एक को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व और एक को हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व. पहले दोनों का मतलब समझ लो बेटा. जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं ना, रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं ना, वो कंपनी के प्रॉफिट से ही बनते हैं. यानी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, उन प्रॉफिट से ही इन रिजर्व में पैसा डालती है. दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट में से ही ये रिजर्व्स बनाती है. इट इज एग्जैक्टली लाइक कि अगर मैं कोई प्रॉफिट कमाता हूं तो मैं उस प्रॉफिट से दो डिफरेंट रिजर्व्स में पैसा डालता हूं. याद रखना, रेवेन्यू रिजर्व्स आर लिक्विड रिजर्व्स. रेवेन्यू रिजर्व है ना, लिक्विड रिजर्व होता है बेटा. लिक्विड रिजर्व का मतलब इसके अंदर खुला पैसा होता है. और आपके सिलेबस के अंदर दो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं. एक को हम कहते हैं जनरल रिजर्व और एक को हम कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स. जिसका दूसरा नाम इज रिटेन्ड अर्निंग्स. अब ये जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? मैंने कहा कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल के इन दो रिजर्व्स में डालती है. क्यों डालती है? जनरल रिजर्व क्यों बनाया जाता है? फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन द फ्यूचर. अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन द फ्यूचर का मतलब है कि आगे कंपनी पे अगर कोई बुरा वक्त आया तो फिर इस रिजर्व में से पैसा निकाल लिया जाएगा और फिर हम इस रिजर्व को इस्तेमाल करेंगे अगर कंपनी पे कोई बुरा वक्त आता है तो. इट्स लाइक एन इमरजेंसी फंड. रिटेन प्रॉफिट्स में पैसा क्यों डाला जाता है? टू फ्लो द मनी बैक इनटू द बिजनेस.
ताकि ये पैसा रिटेन किया जाए और कंपनी के अंदर री इन्वेस्टमेंट की जाए फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। इसके अंदर पैसा इसलिए भी रखा जाता है कि फ्यूचर एक्सपेंशन में काम आता है। इसके अंदर पैसा इसलिए भी रखा जाता है टू परचेज एनी नॉन करंट एसेट। हो सकता है आपको आगे जाके कोई नॉन करंट एसेट खरीदना हो। नॉर्मली जनरल रिजर्व में पैसा इमरजेंसी फंड के लिए होता है, फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन द फ्यूचर। नॉर्मली रिटेन प्रॉफिट्स के अंदर आप प्रॉफिट को रिटेन करते हो, हर साल कंपनी का प्रॉफिट ही रिटेन करते रहते हो टू फ्लो दिस प्रॉफिट बैक इनटू द बिजनेस, ताकि इस प्रॉफिट का पैसा कंपनी में री इन्वेस्ट किया जा सके। याद रखना, दीज प्रॉफिट्स आर क्रिएटेड, दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो अपना प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट से ही ये रिजर्व बनते हैं। बट ये लिक्विड रिजर्व है, इसके अंदर खुला पैसा पड़ा होता है, कैश। कैपिटल रिजर्व पता है क्या होता है? दीज रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बनती हैं। आपको पता है, कैपिटल रिजर्व्स आर नॉन लिक्विड रिजर्व्स। ये लिक्विड रिजर्व नहीं होते बेटा। नॉन लिक्विड का मतलब पता है? इसके अंदर खुला पैसा, कैश नहीं होता। इसके अंदर कैश नहीं होता। कैपिटल रिजर्व को कैपिटल रिजर्व इसलिए कहते हैं, नॉन लिक्विड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर से पैसा निकालना आसान नहीं है। ये खुला पैसा नहीं है, ये कैश नहीं है। कैश तो रेवेन्यू रिजर्व है, ये कैपिटल रिजर्व है, नॉन लिक्विड रिजर्व। इसके अंदर खुला कैश नहीं है और ये कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बनते हैं। कंपनी अपना प्रॉफिट इन रिजर्व में नहीं डालती है, ये किसी और वजह से क्रिएट होते हैं। एक आपके सिलेबस में जो कैपिटल रिजर्व है उसका नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व, और एक का नाम है शेयर प्रीमियम। रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा कैसे आता है, ये कैसे क्रिएट होता है? व्हेन एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर रीवैल्यूड। जब एक कंपनी का एसेट रीवैल्यू होता है ना, नॉन करंट एसेट रीवैल्यू होता है, जब उसकी वैल्यू ऊपर नीचे जाती है तो इसके अंदर रिजर्व क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर पैसा क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर वेल्थ डेवलप हो जाती है। एंड शेयर प्रीमियम इज क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी मेक्स अ राइट इशू। जब कंपनी राइट इशू करती है, राइट इशू का मतलब होता है इशू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर प्रीमियम में पैसा आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट तो समझ आ गया है, रीवैल्यूएशन रिजर्व समझना है, एंड देन शेयर प्रीमियम। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को समझाने के लिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, जब कंपनी के नॉन करंट एसेट की वैल्यू ऊपर जाती है ना, जब कंपनी के एसेट्स अपवर्ड रीवैल्यू होते हैं तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर खुला पैसा नहीं होता, इट्स अ नॉन लिक्विड रिजर्व। आपको पैसा दिख नहीं रहा होता, लेकिन आपकी कंपनी की फाइनेंशियल वर्थ बढ़ रही होती है। इट इज एग्जैक्टली लाइक, अगर मैंने 2022 के अंदर एक किया स्पोर्टेज खरीदी 5 मिलियन की, 50 लाख की, आज उस गाड़ी को अगर मैं मार्केट में रीवैल्यू कर रहा हूं लेट्स से, और वो गाड़ी 8 मिलियन की हो गई है, तो उस गाड़ी की कीमत बढ़ी ना, उस एसेट की वैल्यू बढ़ी।
जब एक एसेट की वैल्यू बढ़ती है ना तो 50 लाख से 80 लाख, 5 मिलियन से 8 मिलियन, 3 मिलियन से मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी है। जब 3 मिलियन से मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी है ना तो इसका मतलब अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है। अपवर्ड रीवैल्यूएशन का मतलब है कि मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी, जिस वजह से मेरी या मेरी कंपनी की फाइनेंशियल वर्थ बढ़ गई। तो ये 3 मिलियन मुझे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व में आ गया है। Revaluation reserve is created when the non-current assets or the current assets of a company are revalued. कि वो पैसा मुझे नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो पैसे की वेल्थ क्रिएट हो रही होती है, वो रिजर्व क्रिएट हो रहा होता है। ये कंपनी की नेट फाइनेंशियल वर्थ को बढ़ाता है। ये जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जब बढ़ती है ना तो ये रिजर्व क्रिएट हो जाता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे बात होगी आज। When assets of a company are revalued, revaluation reserve is created. Revaluation reserve है ना, वो क्रिएट हो जाता है। याद रखना, एक revaluation reserve कैपिटल रिजर्व है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसकी लैंड ना $100,000 की है। जब हमने इसको रीवैल्यू किया मार्केट में तो दिस लैंड इज नाउ रीवैल्यूड टू $150,000। कि एक लैंड है जिसकी कीमत $1,00,000 थी, जब उसको साल के एंड पे रीवैल्यू किया तो $150,000 हो चुकी थी, अप्रिशिएट हो चुकी थी। अब इसकी डबल एंट्री कैसे बनेगी? लैंड विच इज एन एसेट, इसकी वैल्यू बढ़ती है, एसेट इंक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड, राइट? तो लैंड 100,000 से 150,000 हो गई। लैंड इंक्रीजेस बाय 50,000, एसेट इंक्रीजेस डेबिट। और मेरा जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, विच इज माई कैपिटल रिजर्व, कैपिटल इंक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड। ये देखो 50,000 से रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा आ गया है। अब ये लिटरल मनी तो नहीं है, लेकिन मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब मेरी कंपनी की इक्विटी कैपिटल बढ़ा है ना, नेट फाइनेंशियल वर्थ बढ़ी मेरी कंपनी की, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर अपवर्ड रीवैल्यूएशन एसेट ऑफ, व्हाट इज द अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मैं कहता हूं अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब है कि एक कंपनी को फायदा हो रहा है। कंपनी को फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? कि उसके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। एंड व्हाट इज द जनरल डबल एंट्री टू रिकॉर्ड अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट? Asset increases on the debit side and revaluation reserve, which is my capital reserve, increases on the credit side. इसी तरह जिस तरह अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो रहा है, इस तरह डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट भी हो सकता है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी हो सकता है बेटा। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब है नुकसान, के कंपनी को नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब उसके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी के पास कुछ मोटर व्हीकल्स थे
$80,000 के। $80,000 के व्हीकल को जब रीवैल्यू किया, नाउ इट्स रीवैल्यू टू लेट्स से $65,000। अब एसेट की वैल्यू 80,000 थी, जब उसको रीवैल्यू किया तो वो $65,000 से पे आ चुकी है। इट्स नाउ रीवैल्यू टू $65,000। इसका मतलब मेरे एसेट ने 15,000 से अपनी वैल्यू गिराई है। आप कह सकते हो कि ये डेप्रीसिएशन भी हो सकती है, लेकिन कंपनी इसको रिकॉर्ड कैसे करती है? मोटर व्हीकल विच इज माई एसेट, उसकी वैल्यू कम होगी तो एसेट की वैल्यू कम क्रेडिट साइड पर होती है ना, 15,000 से कम हो गया। और मेरा जो रीवैल्यूएशन रिजर्व था, जो कि मेरा कैपिटल रिजर्व है, वो भी कम हो जाएगा $15,000 से, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व इज अ कैपिटल रिजर्व एंड कैपिटल डिक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड एंड एसेट capital decreases on the debit side and asset decreases on the credit side. इसका मतलब अगर आप मुझसे पूछते हैं what is the general double entry to record the downward revaluation of asset, तो मैं आपसे कहता हूं asset decreases credit and revaluation reserve, which is my capital reserve, decreases on the debit side. This is the general double entry to record revaluation of assets and liability assets. Upward revaluation में एसेट की वैल्यू बढ़ती है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व है, क्रिएट होता है, कैपिटल इंक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के अंदर मुझे नुकसान हो रहा है, जब नुकसान होगा तो एसेट क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो कि कैपिटल रिजर्व है वो डेबिट हो जाएगा। But people really need to understand how this revaluation reserve का system works. Let's say 1st of January 2010 के अंदर मेरी कंपनी का रीवैल्यूएशन रिजर्व था, उसके अंदर लेट्स से $10,000 पड़े हुए हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस $10,000 है, ठीक है। लेट्स से 10th of April को मेरी कंपनी की जो बिल्डिंग्स थी, जो कि $140,000 की थी, इज नाउ रीवैल्यूड टू $170,000। आप देख सकते हैं कि ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है। और कितने से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है? 30,000 से। तो मेरी डबल एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग्स विच इज माई एसेट इंक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड बाय 30,000 और मेरा जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, जो कि कैपिटल रिजर्व है, वो भी बढ़ गया है 30,000 से। ऐसे ही है ना? बट समथिंग वेरी स्पेशल यहां पे समझो कि व्हाट्स द बैलेंस नाउ। अब मेरे पास बैलेंस कितना है? मेरे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर पहले से $10,000 थे। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व में $30,000 और आ गया है, तो इसका मतलब मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पैसा है? 40,000। लर्न टू अंडरस्टैंड कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में 10,000 था, 30,000 और आया तो 40,000 हो गया। बट लेट्स से 4th of June को क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर वैन थी जो $50,000 की थी। इट्स नाउ रीवैल्यूड टू $25,000। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है 25,000 से। एसेट की वैल्यू 25,000 से कम हो गई है। अब व्हाट शुड बी द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस? मोटर वैन विच इज माई एसेट, वो क्रेडिट होगा, 25,000 से कम हो गया, और मेरा जो रीवैल्यूएशन रिजर्व था, जो कि कैपिटल रिजर्व है, वो भी कम होगा डेबिट साइड पे 25,000 से।
अब पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अब मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कितना होगा, कि मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व 40,000 था, उसमें से 25,000 से रीवैल्यूएशन रिजर्व कम हो गया। अब मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कितना है, $15,000। And now this thing is very special. Please focus. Let's say 11th नवंबर की एंट्री आई, इन्वेंट्री $60,000 की थी, और यही इन्वेंट्री अब रीवैल्यू होके इट्स रीवैल्यू टू लेट्स से $40,000। कि इन्वेंट्री 60 की थी, डाउनवर्ड रीवैल्यू होके 40 की हो गई है। तो इसका मतलब $20,000 से रीवैल्यूएशन रिजर्व और कम हुआ। बट प्लीज ये चीज समझो, मेरे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में अब सिर्फ 15,000 पड़े हैं, और मेरी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन 20,000 से हो रही है। अगर मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व में 15,000 पड़े तो मैं 20,000 से डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कैसे करूंगा? नहीं हो सकती ना, क्योंकि मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस ही सिर्फ 15,000 है। अब क्या होगा? मैंने कहा अब सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मेरी इन्वेंट्री विच इज एन एसेट डिक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड बाय 20,000। मेरे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ थे ही 15,000, तो मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व विच इज माय कैपिटल रिजर्व वो 15,000 से कम हो गया। और अब रीवैल्यूएशन रिजर्व में और पैसे तो है नहीं, तो मैं इसको कहां से एडजस्ट करूंगा? मैं इसको रिटेन्ड प्रॉफिट्स से एडजस्ट करता हूं। रिटेन प्रॉफिट भी मेरा रिजर्व है, लेकिन जब मेरे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में इतने पैसे नहीं होते कि मेरी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो सके, तो जो एक्स्ट्रा है वो रिटेन प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाता है। इफ यू हैव मनी इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व, आप रीवैल्यूएशन रिजर्व कम कर देते हैं। बट इफ देयर इज नॉट इनफ मनी कि आपकी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो सके, तो आप जो बाकी का पैसा है वो रिटेन प्रॉफिट से एडजस्ट करते हो। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन होता है कि आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में इतने पैसे नहीं है, तो फिर आप अपनी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कहां से फंड करोगे? आप रिटेन प्रॉफिट से फंड करते हो। इफ देयर इज नॉट इनफ बैलेंस इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर इतना बैलेंस नहीं है, एडजस्ट इट थ्रू रिटेन प्रॉफिट्स। आप फिर अपने रिटेन प्रॉफिट्स को कम करते हो, और रिटेन प्रॉफिट्स को कम करने का मतलब है कि आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट कम कर रहे हो ना। प्रॉफिट कम कैसे करोगे पता है? चार्जिंग इट थ्रू रिटेन प्रॉफिट का मतलब होता है आप इसको डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो। आप इसको डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो। जब आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन इज डेप्रीसिएशन, राइट? आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो, आप डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कर रहे हो, आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही है, तो मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में इतने पैसे नहीं होंगे। If your revaluation reserve does not have even enough money, याद रखना कि रिटेन प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन का तो मसला ही नहीं है ना। अपवर्ड रिवैल्यूएशन में तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा आ रहा है, मसला तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का है। लेकिन अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में इतना इनफ पैसा है तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो सकती है। If there is not enough money in the revaluation reserve, you take money out of
रिटेन प्रॉफिट्स. एंड बाय टेकिंग मनी आउट ऑफ रिटेन प्रॉफिट का मतलब है यू आर चार्जिंग इट एज एन एक्सपेंस ना. एक्सपेंस बढ़ा रहे हो तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना. तो अगर कभी रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा ना हो तो फिर आप उसको रिटेन प्रॉफिट्स इज द लास्ट ऑप्शन. आप उसको रिटेन प्रॉफिट से कम कर देते हो. अगर बैलेंस है रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो टेंशन नहीं है. दिस इज हाउ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज डन. अब आपको समझ आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे क्रिएट होता है. जब एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. इसके अंदर लिक्विड खुला पैसा नहीं है ना. कहां है पैसा? नहीं है ना. इट्स अ नॉन लिक्विड रिजर्व, इट्स अ कैपिटल रिजर्व, बट इट इज देयर. इट इंक्रीजेस द नेट वर्थ ऑफ योर कंपनी.